हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट is known as gametogenesis. Process of formation of gamete is known as gametogenesis. Gametogenesis दो टाइप का होता है. Gametogenesis is of two type. One is spermatogenesis. Spermatogenesis and second is oogenesis. What is spermatogenesis? Process of formation of male gamete sperm is known as spermatogenesis. What is oogenesis? Process of formation of female gamete secondary oocyte या mature female gamete ovum is known as oogenesis. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझाने का कोशिश करते हैं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में डिवीजन होगा। वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बट हमारा ओरिजिन होता है सिंगल सेल से, यानी सिंगल सेल जाइगोट से। उस जाइगोट के अंदर होता है क्लीवेज, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल के नंबर बढ़ेंगे, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सबसे पहले 8 to 16 सेल स्टेज आती है मोरूला, फिर उसके बाद 16 to 32 सेल आएगी ब्लास्टूला। उस ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी बन जाती है, उसे हम नेम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। तो ये हम बना रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्लास्टूला की। जब हम ब्लास्टूला की बात करें तो इसके अंदर 8 सेल होती हैं, वो 8 सेल पेरिफ्री की तरफ अरेंज हो जाती हैं। इन पेरिफेरल सेल को हम नेम देते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल। क्या नेम देते हैं? ट्रोपोब्लास्ट सेल। ये हो गए ट्रोपोब्लास्ट सेल। 8 सेल होती हैं, ये अरेंज हो जाती हैं इन ट्रोपोब्लास्ट के नीचे। इन सेल को हम नेम देते हैं एम्ब्रियोनल नोब। ये एम्ब्रियोनल नोब आगे जाकर बनाएगा एम्ब्रियो। यानी कि ब्लास्टूला स्टेज की बात करें हम तो 8 सेल बनती है ट्रोपोब्लास्ट। 8 सेल कौन सी होगी? एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल नोब आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाएगा और उस एम्ब्रियो के चारों तरफ की कवरिंग बनाने का काम कौन करता है? ट्रोपोब्लास्ट सेल। इन ट्रोपोब्लास्ट सेल के अंदर होता है डिवीजन, और इन ट्रोपोब्लास्ट सेल के डिवीजन से बनती है प्रीमोडियल जर्म सेल। क्या बनेगी? प्रीमोडियल जर्म सेल। तो हमने बोला इन ट्रोपोब्लास्ट सेल के अंदर हुआ डिवीजन, इन ट्रोपोब्लास्ट सेल के अंदर हुआ डिवीजन, और डिवीजन से क्या बनी? प्रीमोडियल जर्म सेल्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि प्रीमोडियल जर्म सेल बनी कैसे? प्रीमोडियल जर्म सेल्स आर formed by primordial germ cells are formed by division in trophoblast cell. Primordial germ cells are formed by division in ट्रोपोब्लास्ट सेल। इन ट्रोपोब्लास्ट सेल के अंदर डिवीजन हुआ और डिवीजन से क्या बनी? प्रीमोडियल जर्म सेल। ये प्रीमोडियल जर्म सेल क्या करती हैं? इन प्रीमोडियल जर्म सेल का माइग्रेशन होगा। पीजीसीज will migrate and embedded into yolk sac of embryo। मैंने बताया था कि ये एम्ब्रियोनल नोब एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रोपोब्लास्ट सेल आगे जाकर के बनाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सेक। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल माइग्रेट कर जाती है
और माइग्रेट करने के बाद एम्ब्रियो के योग सैक के अंदर क्या हो जाएगी, एम्बेडेड। अब ये एम्ब्रियो या तो मेल होगा या ये एम्ब्रियो क्या होगा, फीमेल। अगर ये एम्ब्रियो मेल है तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स विल माइग्रेट, प्रीमोडियल जर्म सेल्स विल माइग्रेट and embedded into seminiferous tubule, seminiferous tubules of testis। ये प्रीमोडियल जर्म सेल माइग्रेट कर जाती हैं। अगर ये एम्ब्रियो मेल होगा, PGCs will migrate and embedded into seminiferous tubule of testis। टेस्टिस के अंदर ये माइग्रेट करेगी पीजीसी, वहां पे जाकर के पीजीसी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, स्पर्मेटोगोनिया। किसमें कन्वर्ट होगी, स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर एक प्रोसेस चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या बनेगा, स्पर्म। यानी कि हम बोलेंगे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, process of formation of sperm from spermatogonia is called spermatogenesis। अगर ये मान लीजिए कि एम्ब्रियो फीमेल है, एम्ब्रियो क्या है, फीमेल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स विल माइग्रेट एंड एम्बेडेड इनटू ओवरी, एम्बेडेड इनटू ओवरी। जैसे ये प्रीमोडियल जर्म सेल ओवरी के अंदर जाती हैं तो यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ऊगोनिया के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगी, ऊगोनिया। इस ऊगोनिया से ऊजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये बनाएगा ओवम। क्या बनाएगा, ओवम, मैच्योर फीमेल गैमेट that is called ovum, process of formation of mature female gamete that is called ovum। तो अभी तक हमने क्या समझा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं, दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। हमने बोला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम मोरूला स्टेज आती है, मोरूला के बाद आती है ब्लास्टूला। इस ब्लास्टूला के अंदर कुछ सेल्स होती हैं वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होती हैं, इन सेल को नेम दिया ट्रोफोब्लास्ट सेल। कुछ सेल्स होती हैं इन ट्रोफोब्लास्ट सेल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जिनको हमने नेम दिया इनर सेल मास, जो कि एम्ब्रियोनल नोब का फॉर्मेशन करेगी। ये सेल बनाएगी एम्ब्रियो। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल इस एम्ब्रियो के बाहर के तरफ की चारों लेयर बनाती हैं। इन ट्रोफोब्लास्ट सेल के अंदर होता है डिवीजन, और डिवीजन से क्या बनेगी, पीजीसी। ये पीजीसी एम्ब्रियो के योग सैक में माइग्रेट होगी। अगर एम्ब्रियो मेल होगा तो प्रीमोडियल जर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस के अंदर माइग्रेट करती है, और अगर ये एम्ब्रियो फीमेल होगा तो ये पीजीसी माइग्रेट करती है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। आगे इतनी बात समझ में। अब हम समझने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस क्या होते हैं। हमने बोला गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने बोला था अभी प्रीमोडियल जर्म सेल माइग्रेट कर जाती है और एम्बेडेड होगी किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। वहां पे जाकर के जब एम्बेडेड होगी इनको हम प्रीमोडियल जर्म सेल को क्या नेम देंगे, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स। इन प्रीमोडियल जर्म सेल के अंदर होगा माइटोसिस। ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपना नंबर बढ़ा लेती है, वो कन्वर्ट होगी किसमें, स्पर्मेटोगोनिया। जब हम इन प्रीमोडियल जर्म सेल की बात करें तो प्रीमोडियल जर्म सेल की प्लॉइडी क्या होगी, ये होती है डिप्लॉइड। इनका कैरियोटाइप होगा 44+XY। क्योंकि मेल की हम बात करें 46 क्रोमोजोम होते हैं, 44 ऑटोजोम और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोजोम। मेल के पास में जो 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो कौन सा होता है, X और Y। मेल की बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं, वुमन की बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट
गैमिट, यानी कि स्पर्म कैसा होगा, मेल गैमिट है, हैप्लॉइड होगा। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल कैसी हैं, डिप्लॉइड। इनके अंदर माइटोसिस हुआ, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, ये कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया का डिप्लॉइड क्या होगा, ये होंगी 2n44 प्लस XY। प्रीमोडियल जर्म सेल ने अपना नंबर बढ़ाया माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं, इस फेज को हम नेम देंगे मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या नेम देंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेती हैं और कन्वर्ट हो गई किसमें, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप के बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। हमें पता है कि मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ होता है, जबकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है 50 अराउंड द एज ऑफ 50, यानी कि मेनोपॉज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मेल के अंदर दो टाइप के स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए स्टेम सेल की तरह काम करता है, स्पर्मेटोगोनिया बी ए प्रोजेनाइटर सेल यानी प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म बनाएगी। तो स्पर्मेटोगोनिया ए कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते जाते हैं किसके अंदर, स्पर्मेटोगोनिया बी के अंदर। तो स्पर्मेटोगोनिया बी, स्पर्मेटोगोनिया बी ये प्रोजेनाइटर सेल है, यानी कि प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। इन स्पर्मेटोगोनिया बी के अंदर होती है ग्रोथ, क्या होती है, ग्रोथ, और ये ग्रोथ होकर के बना लेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाया इन्होंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां से यहां तक ये जो फेज हो गई इसको हमने नेम दिया ग्रोथ फेज, यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया बी ये न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के एनलार्ज हो जाती है, एनलार्ज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब हम इसका कैरियोटाइप लिखें 2n44 प्लस XY, क्योंकि हमें पता है कि ये डिप्लॉइड सेल और स्पर्म गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो इनके अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। तो इन मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा सबसे पहले मियोसिस 1। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि प्लॉइडी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। जब इनके अंदर मियोसिस 1 होगा तो इनसे बनेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितने बनेंगे, दो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना है, एक। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने हैं, दो। तो यानी कि ये बनेंगे दो, तो इनका जब हम कैरियोटाइप लिखेंगे N22 प्लस X, N22 प्लस Y। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2, मियोसिस 2 ये क्या होता है, ये इक्विशनल डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस के सिमिलर होता है। तो यानी कि जब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 होगा तो इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड। कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 4। मियोसिस सेकंड डिवीजन हो रहा है, तो 2 से कितने बनेंगे, 4। अगर 2 से 4 बनेंगे तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, N22 प्लस X, N22 प्लस Y। दूसरा इधर लिख देते हैं हम N22 प्लस Y, N22 प्लस Y। कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, 4। 2 की प्लॉइडी क्या होगी, N22 प्लस X, N22 प्लस X। 2 का प्लॉइडी क्या होगा, N22 प्लस Y, N22 प्लस Y। अब ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएटेड नहीं है,
इन स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्म। तो ये स्पर्म बनेगा, तो ये स्पर्मेटिड अभी इसके अंदर ना तो हेड, ना नेक, ना मिडिल पीस, ना टेल, तो अभी हम इसको स्पर्म नहीं बोलेंगे, इसके अंदर होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्म के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्म के अंदर। तो स्पर्म बनेंगे कितने, 4। कौन से प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, स्पर्मेटियोलाइसिस, यानी कि स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम 4-5 नेम देते हैं। तो स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्पर्म के अंदर। तो हम बोलेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम नेम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नेम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आगे इतनी बात समझ में। यहां से यहां तक का फेज होगा पीजीसी से लेकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया तक, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोला ग्रोथ फेज। और यहां से यहां तक का जो फेज होगा, इस फेज को हमने नेम दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो आप बताएंगे लॉन्गेस्ट फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि इस फेज के अंदर मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, यानी कि 2 मियोसिस हो रहे हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो यानी कि ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको क्या नेम दे दिया, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आंसर क्या होगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देखो 4 स्पर्म बनेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि 100 स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 100 × 4 होगा ना, 1 से 4 बन रहा है, 100 × 4 तो कितने स्पर्म बनेंगे, 400। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, देखो 2 से 4 बनते हैं, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 2। अगर आपसे पूछ लेता है कि 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 1 से 2 बन रहे हैं ना, तो 100 से कितने बनेंगे, 200 स्पर्मेटोसाइट, यानी कि 200 स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 400। आपसे पूछ लेता है कि 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 200। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आया कि जब स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन से स्पर्म बनेगा। स्पर्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है मेल गैमेट, तो यानी कि देखो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हमारे बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट गैमेट्स, क्योंकि मेल से मेल गैमेट स्पर्म आएगा, फीमेल से फीमेल गैमेट ओवम आएगा, स्पर्म ओवम का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। आई होप आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आया होगा। आगे समझ में, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। अपने नंबर को इंक्रीज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, ऊगोनिया। ऊगोनिया, यहां से यहां तक का जो फेज होगा इसे हम नेम देंगे मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या नेम देंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज। ऊजेनेसिस होता है, तो ऊजेनेसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही स्टार्ट होता है। तो ऊजेनेसिस
स्टार्ट ड्यूरिंग 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। जितने भी उगोनिया होते हैं ये सारे के सारे उगोनिया एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। नो मोर उगोनिया एडेड और फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में ना तो नए उगोनिया बनते हैं ना नए उगोनिया ऐड होते हैं। फीमेल के अंदर जितने भी उगोनिया होते हैं वो सारे के सारे उगोनिया कहाँ पे डेवलप हो जाते हैं? एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। यानी कि अभी वो फीमेल चाइल्ड मदर की बॉडी के अंदर है और उस फीमेल चाइल्ड की ओवरी के अंदर जितने उगोनिया होते हैं वो सारे के सारे उगोनिया क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। यस और नो? ये उगोनिया की हम बात करें, इन उगोनिया के अंदर होती है ग्रोथ। इन उगोनिया के अंदर क्या होगी? ग्रोथ। और ये उगोनिया ग्रोथ के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? प्राइमरी oocyte। इसमें कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte। ये बात चल रही है कब की? बर्थ से पहले की इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर। प्रीमोडियल जर्म सेल है। इन प्रीमोडियल जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन हुआ, उगोनिया बने, उगोनिया ग्रोथ हुए, प्राइमरी oocyte के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। मैंने आपको बताया था कि 7 मिलियन फॉलिकल डेवलप होते हैं। 7 मिलियन फॉलिकल के बाद में फॉलिकल एट्रेसिया होगा। 4 मिलियन ड्यूरिंग प्यूबर्टी तक आते आते ये बचते हैं 2 मिलियन और एट प्यूबर्टी तक आते आते ये कितने बचेंगे? 4 लाख दोनों ओवरी के अंदर। तो यानी कि अगर हम बात करें प्राइमरी oocyte की तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और अर्ली टर्सरी फॉलिकल, अर्ली टर्सरी फॉलिकल, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी oocyte। अब ये बात चल रही है इंट्रायूटेराइन लाइफ। इस प्राइमरी oocyte के अंदर स्टार्ट होगा मियोसिस 1। यानी कि मियोसिस 1 जब वो फीमेल चाइल्ड मदर की बॉडी के अंदर होगा तभी इस प्राइमरी oocyte के अंदर स्टार्ट हो जाता है मियोसिस 1। लेकिन ये मियोसिस 1 क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता। अब देखो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड है, इसका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद ये फीमेल चाइल्ड क्या होगी? ग्रो करेगी, चाइल्डहुड स्टेज में आएगी। तो अभी तक क्या रहेगा? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के अंदर हम लिखेंगे मियोसिस 1 स्टार्टेड बट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के किस स्टेज में अरेस्ट होगा? डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर इस प्राइमरी oocyte के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही मियोसिस 1 कन्वर्ट हो जाता, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता, सेकेंडरी oocyte बन जाता। और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जितने सेकेंडरी oocyte बन जाते तो सारे के सारे सेकेंडरी oocyte जितने भी oocyte है वो फीमेल के एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही खत्म हो जाते। फिर वो चाइल्ड बर्थ होता, चाइल्डहुड स्टेज तक आती, प्यूबर्टी तक आती, तो प्यूबर्टी तक आते आते सारे सेकेंडरी oocyte खत्म हो जाते। अगर सारे सेकेंडरी oocyte खत्म हो जाते तो फिर इवोल्यूशन हो ही नहीं पाता। तो ये प्रोफेज 1 इसके अंदर ये हो गया अरेस्ट। इसके बाद फीमेल को आएगी प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के ऊपर रिलीज होता है FSH। क्या रिलीज होगा? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH इस प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर डेवलप करवा देता है, इसकी वजह से इसका मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है ये एक साइड शिफ्ट हो जाता है। यानी कि 95% साइटोप्लाज्म एक साइड शिफ्ट होगा तो इस सेल को क्या होगा? मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होगा। जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा न्यूट्रिशन क्या होगा? ज्यादा। तो यानी कि न्यूट्रिशन जितना ज्यादा होगा उस सेल का सर्वाइवल क्या होगा? ज्यादा। तो यानी कि इस सेल को हमने नेम दे दिया सेकेंडरी oocyte। क्या नेम दे दिया हमें से? सेकेंडरी oocyte। और जिसको 5% साइटोप्लाज्म मिलेगा उसे हमने नेम दिया
पोलर बॉडी। क्या नेम दिए इसे हम? पोलर बॉडी। अब क्या होगा, इन सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। मियोसिस सेकंड, मैंने अभी बोला कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ बट अरेस्ट हो गया कहाँ पे? प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में। प्यूबर्टी के ऊपर आया FSH, उस FSH की वजह से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या हो गया? कंप्लीट। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक सेकेंडरी oocyte बन गया, एक हमारे पास बन गई पोलर बॉडी। इस सेकेंडरी oocyte में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा स्टार्ट बट अरेस्टेड इन डिप्लोटिन, अरेस्टेड इन मेटाफेज। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया बट ये अरेस्ट होगा कहाँ पे? मेटाफेज के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अरेस्ट नहीं होता, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता और ये सेकेंडरी oocyte है, ये इम्प्लांट हो जाता, स्पर्म का वेट करता नहीं, तो मेल का इवोल्यूशन में कोई रोल होता नहीं। तो यानी कि क्या होगा, प्यूबर्टी के ऊपर चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अगर उसी टाइम हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो स्पर्म आएगा और स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के साथ क्या होगा? कांटेक्ट। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बन जाएगा ओवम। क्या बन जाएगा? ओवम। और एक बनेगा सेकंड पोलर बॉडी। क्या बनेगा? सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी। हमने क्या बोला? मियोसिस सेकंड स्टार्टेड बट अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड, बट ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होगा। ये सेल डिवीजन चल रहा है, ये इसके अंदर कर कंप्लीट हो जाएगा और स्पर्म के कांटेक्ट की वजह से ये स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ओवम के अंदर। यस और नो? और एक बनेगा हमारे पास में सेकेंडरी oocyte। अब आपसे कोई पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन बोला था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे थे? 4। अगर आपसे कोई पूछता है एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे? 1। एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte बनेंगे? 1। एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि इन पोलर बॉडी का क्या फ्यूचर है, तो इन पोलर बॉडी का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा अभी तक कोई नोन नहीं है कि इन पोलर बॉडी का फ्यूचर क्या होगा। यस और नो? चलिए, थैंक यू।